वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। ये देखिए, कल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किए थे इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को हमने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का जब भी वर्ड आ जाए तो आपको ये पता है आपने किस में लिखना है, नंबर्स को पावर 10 में। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.000567। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें, जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को सॉल्व करना है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारी पावर है वो क्या होगी? पॉजिटिव। और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी पावर क्या होगी? नेगेटिव। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब ये देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मेरे पास कौन सा है? ये वाला 5। हमने क्या करना है? डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है? 5 के बाद यहाँ पे। और हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे 0.000567। आप ये देखिए, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे और हमने क्या कहाँ पे लगाना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद यहाँ पे। अब देखिए हम कितना ट्रैवल का, हम यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। और जो हम अपने सबसे पहले लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए हम क्या करते हैं? अपने नॉन ज़ीरो इंटीजर्स को लिखते हैं। वो क्या है? 5, 6, 7। और डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आता है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद। इट मीन्स 5 के बाद आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 10। अब देखें 10 की पावर हमारे पास कैसे आएगी? हमने यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट मूव किया? 4 डिजिट, 1 2 3 4। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4। या आप ऐसे देख लें कि एक नहीं, डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक दरमियान में कितने डिजिट आए? 4। तो 10 की पावर क्या आएगी? 4। हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव। इसकी पावर क्या आएगी? -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 734। इसे सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है जिस भी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट ना हो उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है? उसके लास्ट पे। अब इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। और हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेके आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब यह है मेरा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यहाँ पे हमने इसे लेके आना है, यहाँ से यहाँ पे लेके आना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिख लेंगे। वो क्या है? 734। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल पॉइंट। मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे? 10। अब ये देखिए, यहाँ इस डेसिमल पॉइंट से इस डेसिमल पॉइंट तक मूव करने में हमारे पास दरमियान में कितने डिजिट आए हैं? 2 डिजिट आए हैं। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 2। हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो हमारी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन हम नहीं लगाते। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मेरे पास 0.33 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को देखते हैं। हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? 0 के बाद है और इसे कहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद। इट मीन्स यहाँ पे। ठीक है, हम सबसे पहले इसे राइट कर लेते हैं। 3.3 मल्टीप्लाई 10। अब ये देखें हमने कैसे मूव किया है? यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। तो दरमियान में कितने डिजिट आए हैं? एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक 1। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1। हमने राइट से लेफ़्ट से राइट मूव किया तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव। ये देखिए, जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो हमारी पावर क्या आएगी? नेगेटिव। मल्टीप्लाई 10 पावर 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 डेसिमल पॉइंट और फिर अगेन 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारी बेस क्या है? सेम है। जब हमारी बेस सेम हो तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। 10 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 + 3। ठीक है, अब ये देखिए -1 है +3 है। प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 1 गए तो क्या आ जाएंगे? 2। और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये भी क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। इनको जब माइनस किया है तो हमारे पास पावर क्या आ गई? 2। तो यहाँ पे आ गया 2।
क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने क्या करना है, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इट मीन्स पावर 10 को ख़त्म करके सिर्फ नंबर्स में लिखना है। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2.6 मल्टीप्लाई, देखें यहाँ पे है मेरे पास 10 की पावर क्या है 3। अगर 10 की पावर 1 आ जाए इसका ये मतलब है किसके इक्वल है 10 के। अगर 10 की पावर 2 आ जाए तो ये किसके इक्वल है 100। अगर 10 पावर 3 आ जाए तो ये किसके इक्वल है 1000 के इक्वल है। आप इसे ऐसे देख लें, अगर 10 पावर 1 है तो 1 के बाद एक ही ज़ीरो आएगा। अगर 10 की पावर 2 है तो 1 के बाद 2 ज़ीरो आएंगे। अगर 10 की पावर 3 है तो 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे 3 ज़ीरो आएंगे। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर 3 है तो 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे 3 ज़ीरो। अब नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगी, इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करूँगी। ठीक है, जब मैं डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करूँगी तो ऊपर 26 ही रहेगा, उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही ज़ीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जस्ट एक डिजिट है 6, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, एक ही ज़ीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए 1010 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा 26 मल्टीप्लाई 100। 26 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 2600। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 8.794 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया था कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारी पावर क्या आ जाती है नेगेटिव। यहाँ पे मेरे पास क्या पावर नेगेटिव है, नेगेटिव में है -4। अब ये देखें मेरे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे 8.794। जब हम एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ तो हमारी पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव। और यहाँ पे पावर 4 का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पे मेरे पास कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। इसका मतलब है कि जो 3 रह गई वो क्या है 3 ज़ीरो है। यहाँ पे मैं 3 ज़ीरो को लगा दूंगी। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट से पहले हम क्या लगाते हैं, ज़ीरो ज़रूर लगाते हैं। अगर आप अब इसे देखें तो ये क्या आ रही है 10 पावर -4। ठीक है, अब 8 से पहले जब मैं 3 ज़ीरो लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी 10 पावर -4। ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, हमने इसे किस में चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। इट मीन्स ये पावर 10 को ख़त्म करके इसको नंबर्स में लिखना है। तो अगर हम ये देखें तो हमने इसे ये ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर लिया है। अब इसकी जगह पे हम किसे रिप्लेस कर देंगे, इसे 0.008794। ठीक है, ये एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक यहाँ तक जाने में, क्योंकि हम अपना जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद। तो यहाँ तक जाएंगे तो कितने डिजिट मूव करेंगे 4 डिजिट, 10 की पावर क्या आ जाएगी 4। अब जो ये वाला हमारा डेसिमल पॉइंट है ये क्या हो जाएगा ख़त्म, और जो 10 पावर -4 है उसे हमने किस में चेंज कर दिया, ज़ीरो में चेंज कर दिया। थर्ड पार्ट है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डिजिट को देखूँ तो मेरे पास क्या है 6 है। अगर किसी वैल्यू में हमारे पास डेसिमल पॉइंट ना दिया गया हो, इसका ये मतलब है हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या पावर दी हुई है 10 पावर मल्टीप्लाई 10 पावर -6। माइनस की जो पावर, माइनस में जो पावर है वो हमें क्या बताती है कि हमने क्या किया है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। ठीक है, अब ये 6 का जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। हमने क्या करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, क्योंकि हमने इस पावर को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये पावर है -6। अब मेरे पास कितने डिजिट होने चाहिए 6। अब मैं अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाऊँ, मुझे देखिए अब मैंने क्या किया, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया, लेकिन मेरे पास डिजिट कितने, अब 1 है और कितने होने चाहिए 6। तो मैं क्या करूँगी 5 ज़ीरो लगा लूँगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये देखें एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक जब मैं आई तो दरमियान में कितने डिजिट आए, 3 3 6। कितने डिजिट आए 6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 6। अब मैंने क्या किया, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो 10 की पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव, और डेसिमल पॉइंट से पहले हम ज़ीरो ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। हमने इसको किस में चेंज कर लिया है, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर लिया है। अब हम इसकी जगह पे इसे रिप्लेस कर सकते हैं 0.506।
आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारी पावर नेगेटिव आएगी, इसका ये मतलब है जो हमारे ज़ीरो हैं वो नॉन ज़ीरो वैल्यू से पहले लगेंगे, और जब भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसका ये मतलब है कि जो हमारे ज़ीरो हैं वो इस वैल्यू के बाद में लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। हमने इसे किस में चेंज करना है? लोगार्थमिक फॉर्म में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज, इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज, ठीक है, हमने ये ऐसे लिख लिया है। अब आप ये देखिए, मैं रफ पे आपको ज़रा थोड़ा सा समझा दूँ। ये मेरे पास है 3 पावर 7 इक्वल्स 2187। जो ये वाली हमारी वैल्यू है, ये हमारी क्या होती है? बेस। ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है? एक्सपोनेंट। और जो वैल्यू हमारे पास इक्वल के साइन के बाद आती है वो हमारा क्या होता है? रिजल्ट। देखिए, इसको इक्वल को हम किस में चेंज कर लेते हैं? कॉलन में। इसका ये मतलब है जो हमारा आंसर है वो हम नीचे लिखेंगे। हम इसकी कौन सी फॉर्म बता रहे हैं? लोगार्थमिक फॉर्म। इस वैल्यू को लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला राइट किया है, वो ये है मेरे पास। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लॉग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? लॉग की बेस में यहाँ पे इसकी बेस लिखेंगे, जो भी हमारे पास बेस होगी, और ऊपर क्या लिखेंगे? रिजल्ट, और इक्वल में एक्सपोनेंट। अब हम इसे चेंज करते हैं। यहाँ पे जब हम लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लॉग, और फिर क्या आ जाएगी? बेस। बेस मेरे पास क्या है? 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। लॉग के सामने मेरे पास क्या आएगा? रिजल्ट। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है? 2187, और इक्वल में मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट, और हमारा एक्सपोनेंट क्या है? 7। इसे हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आप भी ऐसे एक स्टिकी नोट लेना, उस पर अपना फॉर्मूला राइट कर लेना और उसे याद भी कर लेना है। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लॉग, फिर क्या लिखेंगे? बेस। मेरे पास बेस क्या थी? 3, हमने 3 को लिख दिया, और लॉग के सामने क्या लिखेंगे? रिजल्ट। हमारा रिजल्ट क्या था? 2187, हमने 2187 को लिख दिया। इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट। हमारा एक्सपोनेंट क्या है? 7। यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। हमने इसे किस में चेंज कर दिया? लोगार्थमिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, a पावर b इक्वल c। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट्स लोगार्थमिक फॉर्म, लोगार्थमिक फॉर्म इज। इसकी लोगार्थमिक फॉर्म क्या होगी? अब ये देखिए, लोगार्थमिक फॉर्म राइट करते वक्त हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? लॉग को लिखेंगे, लॉग, और फिर क्या लिखेंगे? बेस। अब मेरे पास बेस क्या? a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a, और लॉग के सामने क्या आएगा? रिजल्ट। अब हमारा रिजल्ट क्या है? c। रिजल्ट इक्वल के साइन के बाद आता है तो वो हमारे पास क्या है? c। यहाँ पे आ जाएगा c। ये रिजल्ट को बड़ा करके लिखना है और जो बेस है इसको छोटा सा करके लिखना है ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन, इसके सामने क्या? एक्सपोनेंट। अब हमारा एक्सपोनेंट क्या है? b, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? b। लॉग विद बेस a, उस सामने वाली वैल्यू क्या? c, इक्वल में क्या आ गया? b। अगर वैल्यू में हमारे दो वैल्यूज उनके दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम कभी भी यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 12 पावर 2 इक्वल टू 144। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करके इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे? इट्स लोगार्थमिक, लोगार्थमिक फॉर्म इज। इसकी लोगार्थमिक फॉर्म क्या होगी? ठीक है। लोगार्थमिक फॉर्म राइट करते वक्त हमने क्या करना है? सबसे पहले लॉग को लिखना है। ठीक है। और लॉग के नीचे क्या लिखना है? यहाँ पे बेस को लिखना है। अब हमारे पास बेस क्या है? 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। और लॉग के सामने क्या लिखना है? रिजल्ट। हमारा रिजल्ट क्या है? 144। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 144 इक्वल्स एक्सपोनेंट। अब हमारा एक्सपोनेंट क्या है? 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसे किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए, वैल्यू के साथ लॉग लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म है और हमने इसे किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला राइट किया है। देखें, लोगार्थमिक फॉर्म ये मेरे पास है लोगार्थमिक फॉर्म, इससे मैंने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम ऐसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हुए जो ये बेस बी है इसको बढ़ा करके लिख देते हैं। ठीक है, और जो y इक्वल के बाद हमारा रिजल्ट है ये हमारी क्या आ जाती है, b की पावर है इसका एक्सपोनेंट, और इक्वल में क्या आ जाती है, log के सामने वाली वैल्यू। अब हम इसे भी ऐसे लिखेंगे, कैसे लिख देंगे, जो मेरे पास बेस है 4 इसको हम बढ़ा करके लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू x वो क्या आ जाएगी, इसकी पावर या इसका एक्सपोनेंट, और इक्वल में मेरे पास क्या आ जाएगी, log के सामने वाली वैल्यू वो क्या 8। अब ये हमारे पास आ गया इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड पार्ट है हमारे पास log विद बेस 9 729 इक्वल 3। ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म है, हमने इसे किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, फॉर्म इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए हम क्या करते हैं, बेस को बढ़ा करके लिख देते हैं, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है उसको क्या कर देते हैं, इसकी पावर बना देते हैं, इसका एक्सपोनेंट बना देते हैं, और इक्वल के बाद कौन सी वैल्यू आती है, जो वैल्यू log के सामने होती है वो कहाँ जाती है, इक्वल के बाद। यहाँ पे क्या आ जाएगा 729। ये हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास log विद बेस 4 1024 इक्वल 5। हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम सब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए हम क्या करते हैं, इस बेस को बढ़ा करके लिख देते हैं, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो 4 का क्या बन जाती है, एक्सपोनेंट, और इक्वल में क्या जाती है, log के सामने वाली वैल्यू 1024। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, log विद बेस 9 x इक्वल 0.5। हम अपने फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, 0.5 है, डेसिमल में है, तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। जब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएंगी, नॉन ज़ीरो वैल्यू, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर देंगे, 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, क्या आ जाएगा, log विद बेस 9 x इक्वल्स 1/2। ये मेरे पास लोगार्थमिक फॉर्म है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हुए हम क्या करते हैं, जो log की बेस में वैल्यू है इसको बढ़ा करके लिख देते हैं, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है, 9 का एक्सपोनेंट, और इक्वल में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, अब हम 9 को क्या कर लेंगे, फैक्टराइज। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर क्या आ गई, 2। अब हम 9 की जगह पे 3 पावर 2 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पावर 2, और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2 इक्वल्स x। पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। हम ये ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इक्वल्स x। ये 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 पावर क्या आ जाएगी, 1 इक्वल्स x। 3 पावर 1 का क्या मतलब है, 3 1 टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल x। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, और x इक्वल 3, कि हम x को 3 के इक्वल भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 1/9 होल पावर 3x इक्वल 27। हम 9 को क्या करेंगे, फैक्टराइज। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2। हम 9 की जगह पे 3 पावर 2 को रिप्लेस कर देंगे, होल पावर क्या आ जाएगी, 3x इक्वल्स। अब 27 को फैक्टराइज कर लेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9,
3 1 ज़ा 3, तो 3 पावर क्या आ जाएगी 3। अब 27 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 पावर 3। अब देखिए ये हमारे पास दोनों, अगर हम ये देखें तो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है ना, हम क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। 3 की पावर क्या आ जाएगी -2। 3x इक्वल 3 पावर 3। अब ये क्या हो रही है पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो -2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे x ऐसे ही आ जाएगा और साइन भी ऐसे ही आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी 3 पावर -6 इक्वल्स 3 पावर 3। अब ये देखें बेस हमारे पास क्या हो रही है सेम, जब बेस सेम हो तो हमारे पास क्या आ जाती हैं पावर्स। -6x इक्वल्स 3। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 6 यहाँ पे x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये इससे हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6x। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ार 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्या है 1/32, पावर क्या है 2x इक्वल 64। हम क्या करेंगे 32 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये देखें 2 की पावर क्या आएगी 1 2 3 4 5, 2 पावर क्या आ जाएगी 5। हम 32 की जगह पे क्या करेंगे इसे रिप्लेस कर लेंगे, 1/2 पावर 5 और होल पावर क्या आ जाएगी 2x इक्वल्स। अब ये क्या 64 का भी फैक्टराइज कर लेंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे आ गया, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखें 2 की पावर क्या आ गई 1 2 3 4 5 6, 2 पावर क्या आ जाएगी 6। 64 की जगह पे हमने 2 पावर 6 को रिप्लेस कर लिया है। अब देखें ये 2 पावर 5 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे न्यूमरेटर बनाएंगे तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी -5। होल पावर 2x इक्वल्स 2 पावर 6। देखिए अब बेस सेम हो गई है, हमने क्या करना था ऊपर ले जाके इसे पावर को, दोनों बेसिस को सेम बनाना था। जब हमारे पास बेस सेम होगी तो हम किसे लिख देंगे पावर्स को। अब -5 2x से क्या हो रहा है अब मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, माइनस ऐसे ही आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 और साथ में क्या आ जाएगा x। अब 2 की पावर क्या आ जाएगी -10x इक्वल्स 2 पावर 6। बेस हमारे पास सेम हो गई है, देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम किसे लिख देंगे पावर्स को, -10x इक्वल्स 6। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। -10 यहाँ पे x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए इसे कटिंग कर लेते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।